और वक्त हुआ हमारे आज के एडिटोरियल का और बलूचिस्तान के मसले का सियासी व इंतज़ामी हल हम इस पर बात करना चाह रहे हैं। इसमें बहुत अहम चीज़ जो है वो इस मुल्क में जो नौजवान जनरेशन है उसको जिस तरह डिसोरिएंट कर दिया गया है और उनका ख्याल है कि उनका कोई से नहीं है मुल्की मामलात में, वोट देते किसी को है, निकलता किसी को है। ये सबसे बड़ी शिकायत यहाँ से शुरू हुई और उसके बाद फिर तालीम याफ्ता जितने भी नौजवान हैं उनको बेरोज़गारी का सामना करना पड़ता है। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है। ये शिकायतें बहुत बढ़ गई हैं और उसकी वजह से ज़ाहिर है एक फ़र्टाइल ग्राउंड है दहशतगर्द तंजीमों के लिए, जो उन यंगस्टर्स को ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में पढ़े लिखे नौजवानों को जो एम्प्लॉय कर रही हैं। और इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। एक काइनेटिक यानी कि ताकत के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला करना हथियार के साथ ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो करोड़ों की आबादी है वहाँ पे, और बहुत करोड़ भी नहीं है, 1,50,00,000 तकरीबन आबादी है पूरे बलूचिस्तान की, जिसमें से 60% जो है वो 15 से 30 साल की उम्र के दरमियान है, जिनकी आबादी है 90 लाख। और यही सबसे ज़्यादा डिसग्रंटल्ड जो है वो चंक ऑफ पॉपुलेशन है। इसको कैसे लेके आना मेन धारे में और इसको मेन स्ट्रीम कैसे करना है, इनके मामलात क्या है, इनकी सोच क्या है, उस सोच को समझना और उसके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। और बलूचिस्तान में ख़वानगी की शरह जो 42% है, जो पूरे तमाम सूबों से कम है। 2021 में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से 25,000 तलबा ग्रेजुएट हुए और सिर्फ 2,000 को नौकरियां हासिल करने में कामयाब हुए। और NFC अवार्ड के तहत जो बलूचिस्तान को पैसा जाता है 2021-22 में 450 अरब, 21-22 में 2020-21 में 450, 21-22 में 570 अरब, 22-23 में 598 अरब और 23-24 जो भी साल पिछला गुजरा है उसमें 700 अरब रुपया सिर्फ वफाक से बलूचिस्तान को गया। 700 अरब रुपया वो किधर है, वो कैसे खर्च हो रहा है, किन चीज़ों पे खर्च हो रहा है, उनके लिए बच्चों के लिए अब में काम हो रहा है। बहुत सारे नौजवानों के लिए स्कीमें हैं, बलूचिस्तान में ऐसी स्कीमें क्यों नहीं हैं, और इस पे सोचें। और जो बल्दियाती इंतखाबात के बाद जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो बहुत सारे मसाइल बल्दियाती सतह पर ही हल कर देंगे, जिससे बहुत फ़र्क पड़ सकता है। और साथ जो जेन्युइन सियासी जमातें हैं और जो जमहूरी और आइनी अमल पर यकीन रखती हैं उनके पर मत काटें, उनको उनका सही जायज़ मुकाम दें। अहम खबर जो ये है कि पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं और IMF ने $1 अरब की अगली किस्त के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और इसके साथ साथ ये भी है कि पाकिस्तान के IMF को $2 अरब की दरख्वास्त थी और उसमें से $1 अरब ये है और दूसरा $1 अरब जो है क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मिलने का भी इम्कान है। और ये दोनों $2 अरब इकट्ठे ही पाकिस्तान को मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ये अप्रैल या मई में जब एग्जीक्यूटिव बोर्ड IMF का इसकी मंजूरी देगा। लेकिन जो रिव्यू हुआ है उस पर IMF मुतमईन है कि पाकिस्तान की जो रिफॉर्म्स का प्रोग्राम है वो ऑन ट्रैक है और इस वजह से वो ये रिकमेंड करने जा रहे हैं अपने बोर्ड को कि पाकिस्तान को $2 अरब ये दे दिए जाएँ, $1 अरब किस्त का और $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग का। और इससे ये होगा कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इस वक्त हैं वो $16 बिलियन हैं, तो $2 बिलियन और आने से ये $18 बिलियन के करीब हो जाएंगे, जो कि एक बेहतर अमाउंट है। बहुत अच्छी नहीं है लेकिन बहुत बेहतर है इस सेंस में कि जो पिछले कुछ सालों से हमारे हालात बहुत ख़राब थे, इससे मज़ीद स्टेबिलिटी आएगी पाकिस्तान में और पाकिस्तान की इकानमी को बेहतरी की तरफ ले जाने में मदद मिलेगी। और आज के प्रोग्राम का हम आपको तारुफ़ करवा दें कि सबसे पहले आज हमारी टॉप स्टोरी होगी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग। PTI दोराहे पर, किस लिए दोराहे पर, क्यों है दोराहे पर और ये क्यों कहा जा रहा है कि PTI दोराहे पर है, इस पर हम बात करेंगे अली मोहम्मद खान साहब, मेंबर कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ के। और उनसे ये भी पूछेंगे कि डिजिटल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है उसमें PTI के लोग, PTI के सिंपथाइज़र वो उस साइड पे क्यों हैं जो दहशतगर्दों की साइड है, और उस वक्त जब जंग हो रही है कि जंग के बाद अपने इख्तलाफात तय नहीं किया जा सकते। तो ये बात करेंगे हम अली मोहम्मद खान साहब से। और हॉट इशू हमारा आज का है नेशनल एक्शन प्लान 2। अभी उसकी हम बातें सुन रहे हैं, रूल ऑफ द गेम चेंज हो गए हैं, ये हम सुन रहे हैं। हमारा सवाल यह है कि एक पहले भी नेशनल एक्शन प्लान था, वो क्यों नाकाम हुआ, उसकी नाकामी के ज़िम्मेदारान कौन थे इस्टेब्लिशमेंट में, मीडिया में, जुडिशरी में, और उनका हिसाब जब तक नहीं आप करते तो प्लान 2 जो है उसकी कामयाबी के कितने इम्कान हैं, ये पूछेंगे बिलाल अज़हर कियानी साहब, वज़ीर ममलकत बराए रेलवे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा बलूचिस्तान के मसले का सियासी और इंतज़ामी हल क्या है। और हम देख रहे हैं कि ये बात हो रही है कि ऑपरेशन होगा दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, जो कि होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि उनके ख़िलाफ़
ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन सिर्फ ऑपरेशन इस मसले का हल है? जब आप कह रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान में 14 नुकात में से सिर्फ एक नुक्ता जो है वो काइनेटिक है, वो फोर्सफुल है, वो हथियारों की जंग है, बाकी सारे नुकात जो 13 नुकात वो तो सियासी हैं, वो तो इंतज़ामी हैं। उस पर कब तवज्जो कौन देगा, क्यों नहीं दी जा रही? उसमें नौजवान नस्ल को, जो वहाँ की मेजॉरिटी जो आबादी है, उसको निगलेक्ट कैसे किया जा रहा है, हम आपको बताएंगे अपने एडिटोरियल में। और हमारे आज की टॉप में ज्वाइन किया है अली मोहम्मद खान साहब ने, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग PTI दोराहे पर। और मैं अपने अली मोहम्मद खान साहब से सवाल करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बता दूं कि पूरी दुनिया ने कंडेम किया, अमेरिका ने कंडेम की, मजम्मत की है। जो जाफ़र एक्सप्रेस पे 11 मार्च को हमला हुआ, कोयटा से पेशावर जा रही थी और 33 दहशतगर्द इसमें हलाक हुए, 26 मुसाफिर शहीद हुए और 18 फ़ौजी थे, उसमें से 3 रेलवे के मुलाजिम और 3 सिविलियन थे, ये ISPR का कहना है। और उसमें हमने देखा कि अमेरिका ने कंडेम किया, चीन ने किया, कनाडा ने किया, यूरोपियन ममालिक ने किया, ईरान ने किया। लेकिन अगर नहीं किया तो पाकिस्तान के 2 हमसाया ममालिक ने नहीं किया, एक इंडिया ने और एक अफ़गानिस्तान ने। ये इंडिया और अफ़गानिस्तान ने इसकी मजम्मत क्यों नहीं की, हालांकि ये एक इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या था। और इस पर अगर इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि इंडिया और अफ़गानिस्तान की इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अगर होती भी तो कम अज़ कम तकल्लुफ़न ही मजम्मत कर देते, लेकिन उन्होंने तकल्लुफ़न भी मजम्मत नहीं की। इससे क्या ज़ाहिर होता है? ये ज़ाहिर होता है कि एक खुली जंग है जिसमें इंडिया और अफ़गानिस्तान एक साइड पे है और पाकिस्तान दूसरी साइड पे है। और यहाँ पे मेजर गौरव और आर्या का एक ट्वीट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उसमें उन्होंने लिखा है कि 26 years ago it was a plane, yesterday it was a train। ये उन्होंने एक हमें याद करवाया है कि आज से 26 साल पहले दिसंबर 1999 जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ अपने मार्शल लॉ समेत और अपने हवारियों समेत इस मुल्क पर नाजिल हो चुके थे, जिसके बाद से पाकिस्तान आज तक नहुसत ही देख रहा है। उस वक्त एक त्यारा अगवा किया गया इंडिया से, दिल्ली से काठमांडू जाने वाला, और वो कंधार एयरपोर्ट पर अल्टीमेटली लाया गया और उसके नतीजे में इंडिया में कैद दहशतगर्दों को छुड़वाया गया, जो फिर अफ़गानिस्तान के पास गए और वहाँ से उन्होंने पाकिस्तान उनको धकेल दिया और वो आगे। तो ये बता ये रहे हैं मेजर गौरव कि वो त्यारा जो अगवा हुआ था वो शायद उसमें पाकिस्तान के इंटरेस्ट थे, तो वो कंधार ही गया था, अफ़गानिस्तान ही उसमें इन्वॉल्व था, तालिबान की हुकूमत थी तब भी वहाँ पे। और अब जो ट्रेन का हमने बदला लिया, ट्रेन को अगवा करवा के हमने बदला लिया। इंडिया और अफ़गानिस्तान दोनों प्लेयर हैं, उस वक्त मुखालिफ थे, आज दोनों एक पेज पे हैं। उस वक्त भी तालिबान की हुकूमत थी, आज भी तालिबान की हुकूमत है अफ़गानिस्तान में। और इसमें एक अहम बात जो है वो बहुत शायद आपके नॉलेज में ना हो कि उस वक्त 1999 में जो भारत ने अपनी टीम भेजी अफ़गानिस्तान मुज़ाकरात करने के लिए अफ़गान तालिबान और हाईजैकर्स के साथ, उसका एक मेंबर था होम मिनिस्ट्री का मुलाजिम, उसका नाम था अजीत डोवल। वो अजीत डोवल आज जब पाकिस्तान की ट्रेन अगवा हुई है 26 साल बाद, तो वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है मोदी का, और वो बहुत खुले आम ये बात कर चुका है कि हम बलूचिस्तान पे फोकस करेंगे और हम वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में TTP को सपोर्ट करेंगे, वहाँ BLA को करेंगे और हम पाकिस्तान में अनरेस्ट जारी रखेंगे। तो ये चीज़ें जाहिर करती हैं, पॉइंट करती हैं फिंगर कि इंडिया और अफ़गानिस्तान इसमें शामिल है। तो इसमें सोशल मीडिया पे जो कुछ हुआ उसमें PTI पे भी उंगली उठाई जा रही है, क्योंकि तीसरा वो है कि इमरान खान साहब की तरफ से बड़े लंबे ट्वीट्स आते हैं और हमें उम्मीद थी कौम को कि वो मजम्मत करेंगे इस ट्रेन के वाक़े की और लंबा ट्वीट करेंगे BLA के ख़िलाफ़, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, जिस तरह वो लंबा ट्वीट करते हैं और मामलात पे, लेकिन वो नहीं हुआ।